हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी करोना स्टोरी इन द सेंस कि कैसे मैंने अपना जो लॉकडाउन पीरियड था और अभी तक जो लॉकडाउन टाइप का चल रहा है, सब लोग घर में हैं, तो मैंने क्या क्या सीखा उससे और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट मुझे लगा कि शायद मैं शेयर करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप में से कुछ लोग होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए मैं ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब ये कोरोना फैल रहा था और उस समय मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे मार्च के अराउंड, और जिस दिन मेरे बड़े वाले बेटे का लास्ट एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो है लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो कि मैंने इतने सारे प्लान्स बनाए थे। 15 डेज़ मेरे बच्चों की छुट्टियां थी, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट अचानक सडनली जब ये लॉकडाउन हो गया तो आई नो कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो होना ही चाहिए था, आई नो दैट। लेकिन समहाउ हम लोग सब ह्यूमन हैं और हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि ये करना है, वो करना है, और अचानक से जब कुछ भी नहीं हो पाता है तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट वो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मुझे मतलब बुरा लगा थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर दैट मैं ओके हो गई कि इट्स ओके। अभी मेरे मतलब अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉकडाउन हो, और मतलब ठीक है, लाइक मैंने उसको बहुत नॉर्मली लिया। फिर उसके बाद सडनली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगे लॉकडाउन के कारण, तो वो जो मेंटल प्रेशर है, फिज़िकल प्रेशर तो बढ़ा ही, क्योंकि मेड्स का आना बंद हो गया और फिर सारे लोग घर पे ही रह रहे थे, ना कोई स्कूल जा रहा, ना कोई ऑफिस जा रहा है, पूरे टाइम सब लोग घर पे ही हैं। जो मेरी जैसी लाइफ है, मैं इतनी यूज़ टू नहीं हूँ कि सब घर पे ही रहे पूरे टाइम, मुझे अपना थोड़ा मी टाइम चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो जब अचानक से बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आ जाते हैं तो हम एकदम से एक्सेप्ट करते नहीं बनता है। जब बहुत बड़ा चेंज कुछ आ जाता है लाइफ में तो मुझे लगा कि मेरा पूरा जो लाइफ है वो अपसाइड डाउन हो गया लॉकडाउन के कारण। मतलब मैं इस लाइफ से यूज़ टू नहीं थी, और वो सारी चीज़ें जब हो गई तो मुझे लगने लगा कि लाइक मैं नहीं सरवाइव कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। मेरा फिज़िकल वर्क बढ़ गया, मेरा मेंटल वर्क बढ़ गया, सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया था। इट्स लाइक टू मच फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ओवरवेलमिंग हो गया मेरे लिए ये सब। और धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा। एक छोटी सी चीज़ घर में ख़त्म हो जाए तो मुझे अजीब सा पैनिक जैसे होने, स्ट्रेस होने लगता था, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता था कि पता नहीं वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये मैं आप लोग से अपनी जो फीलिंग शेयर कर रही हूँ, वो फर्स्ट लॉकडाउन जो कि मार्च में हुआ था उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, कि वो इतना सडन चेंजेस सब कुछ था मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी इतना कुछ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एवरी डे मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। मुझे बहुत ही मुझे डिप्रेशन सच में नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, बट मुझे ये पता है कि मुझे लगने लगा था कि नहीं, मैं नहीं सरवाइव कर पाऊँगी। पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली हर कोई मुझे ऐसा लगने लगा था मेरे ऊपर वॉच रख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। अगर मैं आराम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ तो भी हर कोई अपनी तरफ से हेल्प करने का कोशिश कर रहा था। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारा कुछ मेरे ऊपर आ गया है, सब कुछ मुझे करना है, बच्चों को एंटरटेन करना है, उनको बिज़ी रखना है, खाना बनाना है, घर के काम करना है, और इन सब के बीच में मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था अपने लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है बहुत लो फील करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे लोनली फील हो रहा था। बट यही टाइम होता है जब आपको ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरे लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, बस यही करना था क्या मुझे अपने लाइफ में करके, और मेरे इतने सारे प्लान्स थे, अब कैसे पूरे होंगे। और ये जो कोरोना का टाइम है ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इसमें। बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी क्या होता है कि आपका जो
आप बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा वरी आपके अंदर आ जाता है तो आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। मैं सच में हैप्पी नहीं थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये सब जो हो रहा था वो। बट वही होता है कि उस टाइम पे जब आप सरवाइव कर जाते हो, वो टाइम जब आपका निकल जाता है तो उसके बाद जो है आपका दिमाग में इतने नेगेटिविटी के बाद उससे ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं आ सकती, तो पॉजिटिव आप सोचने लगते हो आप। इन सब से निकलने में जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज वंस होते हैं वो ही आपको हेल्प करते हैं। मुझे ये सब से निकलने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया है मेरी फैमिली ने किया है, लाइक माई मदर एंड माई 2 सिस्टर्स। वो लोग ऑलवेज देयर फॉर मी टू लिसन टू मी। मतलब मुझे कुछ भी फील होता था, मुझे थोड़ा सा भी ऐसे पैनिक जैसा होता था या कुछ भी, तो मैं हमेशा उनको कॉल करती थी एंड दे ऑलवेज टेल मी कि नहीं ये टाइम भी निकल जाएगा एंड मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं ये इन सब से निकल सकती हूँ करके। और फिर मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझ में ये है। तो मुझे तब पता चला कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता था इतना काम तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 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 मेरा जो डिप्रेशन है या जो मेरा एंग्जाइटी था, जो मेरा पैनिक अटैक्स मुझे हो रहे थे, क्योंकि मुझे सीरियसली ऐसा लगने लगा था कि मेरे से नहीं होगा। कोई मुझे कुछ भी बोलता था तो मुझे घबराहट जैसे होने लगती थी, मेरे को बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता था। कुछ तो हो रहा था मेरे साथ जो मुझे नहीं पता था और मैं इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अगर आप मुझे ऐसे देखते उस टाइम पे घर पे, तो कोई भी बोल नहीं सकता था कि मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैं नॉर्मल थी सबके साथ, बट इंटरनली मुझे पता था कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। मुझे सब कुछ ऐसा लगता था कि नहीं ये नहीं ठीक हो सकता, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये क्यों वैसे कर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं मेरा सुन रहे हैं, या बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे हर एक छोटी बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता रहा और मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आपको एक्सेप्ट करना होता है कि नहीं, एक तो ये है कि ये सिचुएशन ऐसा ही रहेगा और दूसरा ये है कि आप कर सकते हो। तो वो एक जो फीलिंग मेरे अंदर आई कि ठीक है, जैसी भी सिचुएशन हो अभी उसको एक्सेप्ट करना है और फिर वैसे ही काम करना है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना मेरे में स्ट्रेंथ है कि इतना करके मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं ओके रहूँगी करके। धीरे धीरे मैंने अपना मेंटल हीलिंग के लिए जो है मेडिटेशन करना शुरू किया और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है उसके ऊपर इतने लोग बोलते हैं। मैंने BK शिवानी जी को सुनना शुरू किया, उनके थॉट्स जो हैं वो सुनने शुरू किए, उनको रेगुलरली सुनना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। और ये सब करने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हुए, मेरे अंदर ये चेंज आया कि मुझे जो भी सिचुएशन या जो भी लोगों को देखने का एक पर्सपेक्टिव है वो मेरा चेंज हुआ थोड़ा सा। और एक्सेप्टेंस बढ़ गया। लाइक अगर कोई कुछ भी कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लिया। बहुत ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूँ, सब कुछ सारा एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दूँ, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। वो तो पॉसिबल अभी है नहीं, मे भी धीरे धीरे वो भी हो जाए मेरे साथ, ये कोरोना और ये लॉकडाउन और ये सब के चक्कर में। बट राइट नाउ अभी वैसा नहीं है। बट फिर भी मैंने अपना जो एक्सपेक्टेशन था लोगों से या किसी से भी, बच्चों से, किसी हस्बैंड से, फैमिली मेम्बर से, वो सारा कुछ जो है बिल्कुल ही कम कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करना शुरू किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने ऐसे सोचना शुरू किया कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से करना पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने बहुत अपने आप को पॉजिटिव
करके, वो बातें सोच सोच के, वो चीज़ें कर करके, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होता। जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पैनिक एक दिन में नहीं होता है, वो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। वैसी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी एक दिन में नहीं होता है, वो भी आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि नहीं 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 आप ये कर सकते हो, नहीं नहीं आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड टिल नाउ अभी भी बहुत सारे डेज़ ऐसे होते हैं जब मैं बहुत लो हो जाती हूँ, बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। बट अब मुझे शायद एक बात पता है कि क्या करने से जो है मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आएगा। थोड़ा पेशेंस का लेवल जो है मेरा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो जो कोरोना का टाइम है उससे मैंने ये लर्न किया, मैंने दूसरों को समझना शुरू किया कि शायद वो जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं उनके अंदर भी वो एंग्जाइटी है, उनके अंदर भी वो सोच है कि वो नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बच्चे जो रैंडम बिहेवियर दिखा रहे हैं वो भी बेचारे ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने से घर के अंदर बंद हैं, तो मैंने उनको भी समझना शुरू किया कि मे बी उनका बिहेवियर इसलिए ऐसा हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि नहीं, हर चीज़ को अगर मैं ऐसे सोचूंगी कि नहीं ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उससे मैं ही सबसे ज़्यादा पैनिक होती हूँ। और जब मैं पैनिक होती हूँ तो फिर मैं आसपास के लोगों को भी पैनिक करती हूँ। तो बेटर है कि मैं थोड़ा काम रहूँ और सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँ। तो मैंने जो चीज़ें समझी हैं अपने बारे में इस कोरोना टाइम में वो ये है कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और अगर मैं चाहूँ तो ही मैं उस चीज़ से अफ़ेक्ट हो सकती हूँ, उस सिचुएशन से अफ़ेक्ट हो सकती हूँ, उस इंसान से अफ़ेक्ट हो सकती हूँ। अगर मैं अपने माइंड को बिल्कुल क्लोज़ कर लेती हूँ और मैं सोच लेती हूँ कि नहीं ओके इट्स ओके, वो कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं वो सिचुएशन से बाहर आ जाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी लर्न की है, जो कि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, बट हाँ फिर भी मैं अपने माइंड को ट्रेन करती रहती हूँ कि नहीं, एवरीवन कैन नॉट बिहेव जैसा मुझे चाहिए वैसा, बट मैं वैसा बिहेव कर सकती हूँ जैसा मुझे चाहिए। और मेरे में बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये भी मुझे इसी टाइम पे समझ में आया है। और जो चीज़ें मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी, और जो कुछ दिन मुझे जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे कोरोना टाइम में, वो वही था जब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था, मुझे सारा कुछ हो रहा था, मुझे अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती थी, मैं बस बेमन से सब करती जाती थी। तो वो सब से निकलना बहुत ज़रूरी है। और यही मैंने समझा है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो हमको समझेंगे, वो हमारे लिए ये करेंगे, वो हमारे लिए वो करेंगे, बट आई थिंक वो रॉन्ग है, क्योंकि इस टाइम पे आपको जो भी करना है वो आपको अपने लिए करना है और दूसरों के लिए करना है। अगर आपको अच्छा लगता है वो करना तो आप करिए दूसरों के लिए, पर एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरा वो करेगा। वो चीज़ मुझे एक समझ में आ गई है इस इतने लंबे टाइम में। मे बी फिर मैं भूल जाऊंगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है ताकि ऐसे सिचुएशन में मैं पॉजिटिव रह सकूं। और हाँ, मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरी सिस्टर्स, मतलब दे आर लाइक अ पिलर। वो लोग अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे ये टाइम सरवाइव करती थी। बट अभी जो भी टाइम है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं कुछ भी चीज़ों को देखने का मेरा जो पर्सपेक्टिव है बहुत चेंज आ गया है उसमें। मुझे लोगों से थोड़ा डिटैच होना आ गया है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी। वो सब मैंने सीखा है। मुझे नहीं पता है कि मैं कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ और आप लोग भी कोशिश करिए। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, लिखिए, पढ़िए। किसी को बोल भी रहे हैं तो पॉजिटिव बोलने का कोशिश कीजिए, और तभी शायद हम ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव रह पाएंगे। मैं तो यही करने की कोशिश करती हूँ, बट जितना भी मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ कि नहीं उतना नेगेटिविटी अपने आसपास क्रिएट होने दूँ, ना क्रिएट करूँ। बट तो बस यही मेरी स्टोरी है, जो भी मैंने फेस किया ये कोरोना टाइम में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो वो मैंने कर दिया है। अगर आप लोग इससे रिलेट कर पाते हो
कर पा रहे होगे मेरे किसी भी सिचुएशन से, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग का क्या कोरोना का स्टोरी है, कोरोना टाइम का, लॉकडाउन टाइम का क्या स्टोरी है आप लोग का, आप लोग ने कैसे सर्वाइव किया ये टाइम, मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।